नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है शर्मा जी हेल्प के इस चैनल में। मेरा नाम है मनोज शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आता हूं पीएफ, ईएसआई, लेबर लॉज और फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे पीएफ से रिलेटेड कोई शिकायत अगर हमें है पीएफ ऑफिस से या हमारी किसी पुरानी कंपनी से या ईडी एलआई से रिलेटेड या पेंशन से रिलेटेड कोई भी हमें अगर समस्याएं आ रही है तो वो हम कैसे ऑनलाइन इसको पीएफ ऑफिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और किस तरह से ऑनलाइन इसका सॉल्यूशन होता है। आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम सब ये कवर करेंगे और सारा प्रोसेस समझेंगे किस तरह से हमारा ग्रीवेंस रजिस्टर होता है, किस तरह से हम हमारा व्यू स्टेटस चेक कर सकते हैं और किस तरह से रिमाइंडर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कभी ना कभी अगर आप एम्प्लॉय हैं तो ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, बिना देरी किए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक जस्ट रिक्वेस्ट कर लेता हूं, आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए हौसला अफजाई होता है। तो दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने पीएफ से रिलेटेड इशू या समस्या को ऑनलाइन सबमिट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए हमें सबसे पहले आना होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर, जहां हम ये अपना ग्रीवेंस दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्रोम में सिंपली टाइप कर देंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ भी क्लिक करके पीएफ ईपीएफओ की वेबसाइट पर आप पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हमारे सामने ये ईपीएफ की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर सर्विसेज में हम एम्प्लॉइज सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए हमारे सामने ये ऑप्शंस आ रहे हैं, मेंबर पासबुक, मेंबर यूएन ऑनलाइन और नो योर क्लेम स्टेटस। और ये देखिए दोस्तों, रजिस्टर योर ग्रीवेंस, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे रजिस्टर योर ग्रीवेंस। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे देखिए रजिस्टर ग्रीवेंस, सेंड रिमाइंडर, व्यू स्टेटस, अपलोड ग्रीवेंस डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम रजिस्टर ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने ऑप्शंस आ गए हैं। आप एक पीएफ मेंबर है, पेंशनर है, एम्प्लॉयर है या अदर्स, तो हम सेलेक्ट करेंगे पीएफ मेंबर। ये इस तरह से हमारे सामने एक ओपन हो गया नई विंडो। यहाँ पे हम यूएन और हमारा सिक्योरिटी पासवर्ड डाल के गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने हमारी यूएन डिटेल आ चुकी है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी, हमारा नाम और मोबाइल नंबर। यहाँ पे हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ये इस तरह से ओटीपी हमारे मोबाइल पे आएगा और वो हम सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, हमारा डिटेल फिल हो चुका है, यानी कि हम रजिस्टर हो चुके हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। ये नया हमारे सामने फॉर्म आ चुका है ग्रीवेंस का। सबसे पहले हम कैटेगरीज चूज कर लेंगे, जेंडर, मेल, फीमेल, एड्रेस फिल कर देंगे, अल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर है वो डाल देंगे, अगर नहीं है तो सिक्योरिटी कोड डाल देंगे। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आपका है तो ही डालिए, नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद में यहाँ देखिए दोस्तों, सेलेक्ट पीएफ नंबर टू लॉज ग्रीवेंस अगेंस्ट। ये हमारी जितनी भी कंपनियों में हमने काम किया है वो सारी कंपनियों के पीएफ नंबर यहाँ पे शो होते हैं दोस्तों। ये देख लिए, यहाँ पे जितनी भी कंपनी में आपने काम किया है वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। तो हम किसी एक पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, जितनी भी कंपनी में आपने काम किया वो सारा यहाँ शो होगा। एक पे हम क्लिक करते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारे सामने एंटर ग्रीवेंस डिटेल फॉर दिस पीएफ नंबर, यहाँ पर्टिकुलर इस पीएफ नंबर या इस कंपनी से रिलेटेड हमें पीएफ इश्यूज है वो हम दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आ रहे हैं, पीएफ ऑफिस से रिलेटेड है, कंपनी से रिलेटेड है, ईडीएलआई से रिलेटेड या पेंशन से रिलेटेड। सबसे पहले देखते हैं पीएफ ऑफिस से रिलेटेड, पर्टिकुलर पीएफ ऑफिस से अगर कोई इशू होता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन पीएफ डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। फाइनल पीएफ विड्रॉल से रिलेटेड इशू है,
ट्रांसफ़र से रिलेटेड इशू है, पासबुक से रिलेटेड इश्यूज़ है, KYC से रिलेटेड इश्यूज़ है। अगर आपको PF ऑफिस से, तो आप यहाँ पे जो भी आपका इशू है, आपको जो भी समस्या आ रही है PF ऑफिस से अगर रिलेटेड है, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए, नॉन सेटलमेंट ऑफ PF एडवांस, यूनिफाइड पोर्टल मेंबर इंटरफेस नॉट वर्किंग और स्लो, टेक्निकल इश्यूज अगर आपको कोई फेस हो रहा है, TDS रिलेटेड आपको इशू है अगर पर्टिकुलर उस PF ऑफिस से जहाँ पे आपकी ये कंपनी का PF रजिस्ट्रेशन था, उमंग ऐप से रिलेटेड है, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट, UN रिलेटेड इश्यूज है अगर आपको PF ऑफिस से, फ्रॉडुलेंट विड्रॉल से रिलेटेड आपका कोई इशू आया हो, COVID-19 से रिलेटेड इश्यूज है, क्लेम रिजेक्टेड मोर देन वंस। तो ये सारे ऑप्शंस हम इनमें से जो भी हमारा रिलेटेड इशू है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं पर्टिकुलर कंपनी से अगर कोई इशू है तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हमारे सामने हैं। ये देखिए दोस्तों, PF कॉन्ट्रीब्यूशन डिडक्टेड है लेकिन डिपॉजिट नहीं हुआ है EPFO में, ये इशू है तो सेलेक्ट कर सकते। क्लेम फॉर्म नॉट बीइंग अटेस्टेड फॉरवर्डेड बाय एम्प्लॉयर, 3AC रिवाइज रिटर्न नॉट सबमिटेड बाय द एम्प्लॉयर, नॉन रेमिटेंस ऑफ एसेट अमाउंट बाय एम्प्लॉयर। यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस PF डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी डाले हुए हैं जो हमें बीइंग एम्प्लॉय हम फेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, PF बेनिफिट इज गिवन बट ऑन लेसर वेजेज और सैलरी, यानी हमें जो PF डिडक्ट हुआ बहुत कम सैलरी पे हुआ है। ये जो भी इश्यूज हैं इनमें से जो भी पर्टिकुलर इशू है वो हमारे से रिलेटेड वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। KYC से रिलेटेड इश्यूज है, ये सारे ऑप्शंस जो आ रहे हैं वो एक कंपनी से रिलेटेड है। अब यहाँ देख ले, EDLI एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या है, नॉन सेटलमेंट EDI क्लेम, कैलकुलेशन में अगर कोई इश्यूज हैं आपको EDLI के तो वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं प्री पेंशन से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज आते हैं तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। ये देखिए, नॉन सेटलमेंट ऑफ विड्रॉल क्लेम अंडर EPS 95, यानी पेंशन से रिलेटेड कोई इश्यूज है, स्कीम सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई इश्यूज है, नॉन ट्रांसफर ऑफ पेंशन डिटेल फ्रॉम पेंशन अथॉरिटी ऑफिस टू पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिस, यानी पेंशन ट्रांसफर से रिलेटेड अगर इशू है तो वो हम सेलेक्ट। चलिए दोस्तों, एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं PF ऑफिस से रिलेटेड। हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक ऑप्शन, नॉन ट्रांसफर ऑफ PM एक्यूमुलेशन। ये हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है कैटेगरी में, ग्रीवेंस कैटेगरी में। अब ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे हमें फिल करना होता है। आपका जो भी इश्यूज है आप अच्छी तरह से डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर दें। यहाँ हम फॉर एग्जांपल सिंपल लिख देते हैं PF नॉट ट्रांसफर्ड प्रॉपर्ली, लेकिन आपका जो भी है आप डिटेल में यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको PDF में जो आपके डॉक्यूमेंट वो भी आप अपलोड कर सकते हैं और ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा ग्रीवेंस रजिस्टर हो चुका है। यहाँ देखिए, सेलेक्ट PF हमारी डिटेल आ रही है, ये PF नंबर आ गया है, ये ग्रीवेंस कैटेगरी हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है एडिट और रिमूव, अगर आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं और सिंपली हम ग्रीवेंस के फिर यहाँ सबमिट कर दें। सबमिट करते ही दोस्तों हमारे सामने एक रजिस्टर नंबर आ जाएगा, ग्रीवेंस रजिस्टर नंबर, वो हमें नोट कर लेना है। वैसे वो हमें हमारे मोबाइल और ईमेल आईडी पर भी आ जाता है। तो ये देखिए, हम देख लेते हैं व्यू स्टेटस। अगर हमने रजिस्टर कर लिया तो व्यू स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो हमारा रजिस्टर नंबर हमारे मोबाइल पर आया, ईमेल आईडी पर आया, वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। ग्रीवेंस पासवर्ड, ये फॉर ग्रीवेंस लॉ इन अर्लियर वर्जन, जो पहले का वर्जन उसके लिए लागू होता है। इसके अलावा आप सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करेंगे तो आपका जो भी ग्रीवेंस का स्टेटस चल रहा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसमें करीबन एटलीस्ट 4 से 5 दिन का आपको वेट करना होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें इतना तो टाइम लगता ही है। आपका जो भी इशूज़ उस पर वो जब काम करते हैं तो यहाँ पे सेट रिमाइंडर आप डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है और आप उस पर कुछ काम नहीं हुआ तो आप रिमाइंडर सेम और रजिस्टर नंबर डाल के, मोबाइल नंबर डाल के और डिस्क्रिप्शन डाल के सबमिट कर सकते हैं। अपलोड ग्रीवेंस डॉक्यूमेंट, आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट आप बाद में डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप डाल सकते हैं। रजिस्टर नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करेंगे तो ये आप नेक्स्ट स्टेप में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक ऑप्शन आएगा, आपको बस सिंपल अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। तो दोस्तों आई होप आपको इस तरह से प्रैक्टिकली बिल्कुल समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें हमारी PF से रिलेटेड शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।